केवल हमारे हिंदुओं के जो शास्त्र है ना उन्हीं में लिखा हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। अब हमारे श्लोक में नहीं लिखा कि पाकिस्तान सुखी न रहे, हमारे में तो यही लिखा है कि सर्वे भवन्तु, सब हों सुखी, भवन्तु सर्वे सन्तु निरामय, कोई भी रोगी ना हो, सब निरोगी हों, सर्वे भद्राणि, सबका कल्याण हो, पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे परमात्मा, किसी को भी किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होना चाहिए। ये केवल सनातनी कोई होंगे उनमें लिखा है और वो ही इस बात को कह सकते हैं महाराज। पर आजकल हमारे सनातन और हिंदू धर्म में भी बड़ी मुश्किल है। देवरानी जिठानी को देख के खुशना, जिठानी देवरानी को देख के खुशना, जली जा रही, मरी जा रही, सब इस्लोक बिस्लोक में आग लगा के धर दिए कोने में है। अब किसी को दुश्मनों से लड़ने की जरूरत नहीं, घर के घर में दुश्मन। क्या हो गया ऐसा? आग दौड़ गई है, पैसे की आग। पहले पैसे की आग नहीं थी, पहले पैसा था ही नहीं। धान पैदा होते थे थोड़े बहुत, वो धान दे दिए, सब्जी खरीद ली, कभी खानी है तो महीने 2 महीने में सब्जी खाते थे पहले लोग। दाल चावल दाल चावल दाल चावल दाल चावल दाल चावल, और कभी सब्जी का मूड आ गया तो धान दे दो और सब्जी ले लो बराबर बराबर। अरे छत्तीसगढ़िया बोलो तो सही, गुरुजी सही कह रहे हैं, यही था पहले। तो पैसे थे नहीं ब्लाउज में रखने के लिए, पैंट में रखने के लिए। पहले तो गुड़ शक्कर भी धान से ही आता था। एक तराजू में रख दो धान, एक में गुड़ ले लो। क्यों ये सब क्यों होता था? सुनिए ना, वेद में, दुनिया की सबसे पहली पुस्तक में ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ है कि 2 ही धन है धरती पर। एक धन है धान्य, अन्न, और दूसरा धन है गऊ, धेनु। बाकी सब धूल समान, सोना चांदी हीरे मोती आदि आदि, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल धन है। परम धन यही 2 शास्त्रों में लिखे हुए, गौ माता और अन्न। अगर भारत की धरती का, विश्व की धरती से अन्न पैदा होना बंद हो जाए, सारी धरती गरीब हो जाएगी, पूरी दुनिया गरीब हो जाएगी। अगर आज कोई टाटा है, कोई बिरला है, कोई रिलायंस है, अगर कोई अंबानी है, कोई अडानी है, तो केवल किसान के बल पर है ये सारी दुनिया, सारी जनता सब किसान के ऊपर है। सबसे बड़ा मालदार दयालु किसान, पर इसके हाथ में कुछ नहीं बेचारे के, में गरीबी के सिवाय। जो किसान अकलमंद होकर व्यापारी हो गए हैं, वो थोड़े बंगले गाड़ी घोड़े वाले हो गए। जो किसान किसानी में लगा हुआ है, उसे रोजी रोटी के रूप में तो मिल जाता है, पर शौक मौज नहीं मिल पाता है। पर राजा तो किसान ही है। सारी दुनिया को 84 लाख योनियों को खिलाने का काम किसान कर रहा है। किसान के घर में आपको चींटियां, मूंगियां, चूहे सब मिल जाएंगे। पैसे वाले के घर में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां खिलाने के लिए कुछ है ही नहीं। और किसान के घर में खिलाने के लिए कुछ नहीं है तो भी सब मिलेंगे आपको। चूहा अलग खा रहा है, चींटियां अलग खा रही हैं, कौवे अलग खा रहे हैं, कबूतर अलग खा रहे हैं। ऊपर दाल सूख रही, कबूतर खा गए। शाम को लेके दाल को लेके आई, आधी हो गई, आधी कबूतर चढ़ गए। किसान खुश। पैसे वालों के घर में कहां छत पे दाल सुखाने का मौका? वहां तो सब कंपनी से आवे पैकेट में और सारा खेल चल रहा है। किचन में, पैकिंग में, डिब्बे में, ढक्कन में हवा न लग जाए, इसीलिए सबके सब बीमार पड़े हुए महाराज। महीने में 2 दिन दाल अगर छत पे सूख जाए फिर पके तो बीमारी कम पैदा करती है, ध्यान करो। घर में रखे हुए अनाज और मसाले भी छत पे चले जाएं, थोड़ी धूप लग जाए, अचार बचार को थोड़ी धूप लग जाए, घी को थोड़ी धूप लग जाए, ताजा हो जाते हैं। ताजा
सूरज की किरणों से इनमें चमक आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है और इनमें नयापन आ जाता है। सुबह सुबह आधा 1 घंटे धूप खा ले शरीर तो शरीर में ताकत आ जाती है, बल आ जाता है। एक आध महीने धूप ना निकले, पेड़ पौधे, आदमी, नर नारी सब मुरझा जाएंगे, ध्यान रख लो। जरूरत से ज्यादा धूप अच्छी नहीं लगती, हम भी जानते हैं। पंखा होना, कूलर होना, सब होना, पर बिना धूप के जीवन तो नहीं है ना। हम है स्वार्थी, मतलबी, हमें सब चीज अनुकूल चाहिए, पर हमारे अनुकूल ये सृष्टि चलेगी तो सृष्टि जल्दी नष्ट हो जाएगी। अच्छा बोलो, तुम्हारे अनुसार अगर रेलगाड़ी चलने लग जाए तो कभी पहुंचेगी बंबई? ओ रुक जाइयो रेल वाले, रुक जाइयो, कपड़ा धो रहा हूं ने, कपड़ा। हाँ ठीक है, रुक गया, कपड़ा धो दिए, सुखा दिए। रेल वाले ने कहा कब आएगा? कहा थोड़ा प्रेशर हो जाना। हो गया, रेल में गियर डाला, आगे बढ़ी, तब तक दूसरी सवारी, अब भैया रुक जाइयो, अम्मा बीमार है, हॉस्पिटल में पहुंचा क्या रहो। तुम्हारे अनुसार अगर रेलगाड़ी चल गई तो स्टेशन से आगे कभी पहुंचने वाली नहीं है। इसलिए रेलगाड़ी कैसे चलती है? कोई आओ मत आओ, टाइम टू टाइम। लेट हो जाए तो कोई सजा नहीं रेलगाड़ी को, छूट जाए तो कोई सजा नहीं, सारी सजा सवारी को। लेट होने पर भी ऐसी तैसी सवारी की, और ट्रेन छूट जाए तो भी ऐसी तैसी सवारी की। रेल अपने काम से काम, इसीलिए चल पा रही है, ढो पा रही है, पहुंच पा रही है। अच्छा भगवान भी तुम्हारी आज्ञा में चलने लग जाएं तो जाकी लाठी बाकी भैंस। जिसके हाथ में होगा बॉसगिरी उसी का भगवान, बाकी लोग मरो। पर भगवान ऐसा कभी नहीं करते, वो अपने अनुसार ही सृष्टि चलाते हैं। सूर्य अपने मतलब नहीं, अपने अनुसार सूर्य उदय होता है, छुपता है। चंद्रमा अपने अनुसार पैदा होते हैं और जाते हैं और आते हैं। इसीलिए वो नित्य काम कर रहे हैं, समय पर सेवा कर रहे हैं। हमारे और तुम्हारे हिसाब से सूर्य निकले, जैसे ही सुबह 10 बजेंगे अपन तो डायरेक्ट बोलेंगे सूर्य से, भैया तुम बंद करो अपनी दुकान, जाओ यहां से, बहुत हो गया, अब ना झिल रहो। 10 बजे झिलना बंद पड़ रहा है। वोल्टेज कम कर लो, वोल्टेज, और बिजली के वोल्टेज कम हो जाए तो गाली दे में सबरे। अरे मोटर नहीं चल रही है, वोल्टेज कम हो गए, कूलर नहीं चल रहा, वोल्टेज कम हो गए, मशीन नहीं चल रही है, साउंड की वोल्टेज कम हो गए। और सूर्य भगवान वोल्टेज ज्यादा दे दे तो सब बोलते हे भगवान वोल्टेज कम करो, एसी भी फेल हो गए महाराज। पर तुम्हारे सोचने से सूर्य पर कोई फर्क पड़ने वाला, इसीलिए वो नित्य सेवा कर पाएगा। मनुष्य की बातों में जो फंस गया वो गया। क्यों? मनुष्य ज्यादा दिन किसी के साथ में नहीं लिप्त रहता, ये बदलता रहता है। वो तो भला करो कि कुछ लोग गुरु जी को मानते, कुछ लोग पति को मानते, कुछ लोग पत्नी को मानते, कुछ लोग माता पिता को मानते जिंदगी भर। दूसरे देशों की तरह बहुत जल्दी तुम्हारे हिंदुस्तान में भी हो जाएगा कि नहीं मानेंगे। और वो आग लग चुकी है।